दोस्तों, जय माँ भवानी, जय छात्र धर्म। पृथ्वीराज चौहान ने आंखें न होने के बावजूद गौरी को मौत के घाट उतारा था। यह घटना वसंत पंचमी वाले दिन हुई थी और फिर इतिहास में दर्ज हो गई। पृथ्वीराज चौहान ने जिस तरह गौरी का वध किया वो काफी दिलचस्प है। नई दिल्ली, वसंत पंचमी हिंदुओं का बड़ा त्योहार है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विद्या की देवी सरस्वती का जन्म हुआ था। इसके अलावा इस दिन से ऋतुराज बसंत प्रारंभ होता है। वही वसंत पंचमी का दिन दिल्ली पर शासन करने वाले अंतिम क्षत्रिय सम्राट पृथ्वीराज चौहान के शौर्य और पराक्रम के लिए भी याद किया जाता है। पृथ्वीराज चौहान ने आंखें न होने के बावजूद अपने दुश्मन मोहम्मद गौरी को मौत के घाट उतार दिया था। 1192 ईस्वी की यह घटना बसंत पंचमी वाले दिन ही हुई थी और हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान ने जिस तरह मोहम्मद गौरी का वध किया था वह वाकया भी बड़ा दिलचस्प है, हैरत अंगेज है। इतिहासकारों की माने तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तैराइन के मैदान में 2 बार युद्ध हुआ था। पहले युद्ध में गौरी को मुंह की खानी पड़ी। कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान उदार हृदय वाले थे और उन्होंने युद्ध में शिकस्त देने के बावजूद गौरी को जिंदा छोड़ दिया। पर दूसरी बार तैरान के मैदान में जब युद्ध हुआ तब गौरी जीत गया और उसने पृथ्वीराज चौहान को नहीं छोड़ा। वह पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ अफगानिस्तान ले गया और वहां उनकी आंखें फोड़ दी। गौरी का प्रतिरोध यही शांत नहीं हुआ और उसने उन्हें जान से मारने की ठान ली। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी बाण चलाते थे, आवाज सुनकर तीर चला सकते थे। गौरी ने मृत्यु देने से पहले उनके शब्दभेदी बाण का कमाल देखना चाहा। पृथ्वीराज के साथी कवि चंद्रवरदाई ने गौरी को ऊंचे स्थान पर बैठकर तवे पर चोट मारकर संकेत करने का परामर्श दिया। गौरी मान गया और उसने ठीक वैसा ही किया जैसा कि चंद्रवरदाई ने कहा था। तभी चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज को संदेश दिया, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान ने अपने प्रिय मित्र चंद्रवरदाई का इशारा समझ गए और उन्होंने तनिक भी भूल नहीं की। उन्होंने तबे पर हुई चोट और चंद्रवरदाई के संकेत से अनुमान लगा लिया और गौरी कितनी दूरी और किस दिशा में बैठा है फिर क्या था। उन्होंने जो बाण मारा वह सीधी गौरी के सीने में जा धंसा। इसके बाद चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज ने एक दूसरे का वध कर आत्म बलिदान दे दिया। इतिहासकारों की माने तो 1192 ईस्वी की यह घटना है, वसंत पंचमी वाले दिन हुई थी। दोस्तों, ये तो सभी इतिहास जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां अफगानिस्तान में गड़ी हुई थी, जहां हमारे क्षत्रिय वीर शेर सिंह राणा जी लेकर आए थे और उनकी प्रतिमा बनवाई गई थी। ये सभी को इतिहास मालूम है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।